नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक लव स्टोरी कहानी आप लोग को सुनाने वाला हूँ। वो बारिश की शाम। शहर के भागदौड़ भरी जिंदगी में मीरा एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए सपने का मतलब था एक कॉर्पोरेट दुनिया में एक अच्छे से पोस्ट पे रहना, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करना और एक शानदार अपार्टमेंट। इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सब उसके लिए पुरानी फिल्म की बात थी। उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी और उसकी दुनिया उसकी लैपटॉप स्क्रीन और डेडलाइन के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जून की एक उमस भरी शाम, मीरा ऑफिस से निकल ही रही थी कि अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया। इससे पहले कि वह अपनी कार तक पहुंचती, जोर की बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वह पास की एक पुरानी सी बिल्डिंग में घुस गई। अंदर घुसते ही उसे पुरानी किताबों की एक भिनभिनी महक ने घेर लिया। वह एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, शांत, सुकून भरी और शहर के शोर से बिल्कुल अलग। मीरा ने चारों ओर देखा। लकड़ी की ऊंची ऊंची अलमारियों से हजारों किताबें थी। कुछ लोग खामोशी से पढ़ रहे थे। तभी उसकी नजर कोने में एक टेबल पर बैठे एक लड़के पे पड़ी। वह खिड़की से बाहर हो रहे बारिश को देख रहा था और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो मीरा ने बरसों से किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। वो था आरफ। आरफ एक लेखक था। वह इस शहर की भीड़ में अपनी कहानियों के लिए किरदार और प्रेरणा ढूंढता था। यह लाइब्रेरी का दूसरा घर था। मीरा को अचानक अपने बॉस का फोन आया और उसकी तेज आवाज ने लाइब्रेरी की खामोशी को तोड़ दिया। सब लोग उसे घूरने लगे। शर्मिंदा होकर उसने जल्दी से फोन काटा। जब उसने नजरें उठाई तो आरव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मीरा झपकते हुए उसकी टेबल के पास गई और धीरे से बोली, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा शांति भंग करने का नहीं था। आरव ने अपनी डायरी बंद की और कहा, कोई बात नहीं। कभी कभी हकीकत की दुनिया कहानियों की दुनिया पर भारी पड़ जाती है। उसकी आवाज में एक ठहराव था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा वहीं बैठ गई। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हुई। मीरा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया और आरव ने अपने सपने और कहानियों के बारे में। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। एक के लिए दुनिया नंबर और टारगेट थी तो दूसरे के लिए शब्द और एहसास। उस समय शाम का जब बारिश थमी तो दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। अगले दिन काम के बाद मीरा खुद को रोक नहीं पाई और फिर उसी लाइब्रेरी में पहुंच गई। आरव वहीं था, उसी जगह, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। यह सिलसिला शुरू हो गया। वह रोज मिलने लगे, कभी लाइब्रेरी में तो कभी पास के एक छोटे से कैफे में चाय पीते हुए। आरव मीरा को अपनी लिखी कहानी सुनाता और मीरा उसे अपनी कॉर्पोरेट दुनिया के किस्से। आरव की बातें ने मीरा को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सफल होने का नाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों को जीने का नाम है। बारिश में भीगना, सड़क के किनारे भुट्टा खाना, बिना किसी वजह से मुस्कुराना, ये सब मीरा के लिए नया था। आरव को मीरा के आत्मविश्वास और उसकी तेज आंखों में एक मासूमियत दिखती थी। उसे लगता था कि इस सख्त दिखने वाला लड़की के अंदर एक नरम दिल है
जो बस किसी के प्यार का इंतजार कर रहा है। एक दिन आरव मीरा को शहर के एक पुराने किले पर ले गया। वहां से पूरे शहर दिखाई देता था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मीरा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि तुम मेरी किसी कहानी का किरदार हो, लेकिन अब लगता है तुम ही मेरी कहानी हो। मीरा की आंखें भर आई। जिस प्यार को वह हमेशा नकारती आई थी, आज वही प्यार उसके सामने खड़ा था। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस दिन उस दोनों के बीच एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उसकी प्रेम कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। आरव की दुनिया सपनों की थी और मीरा की हकीकत की, लेकिन दोनों में मिलकर अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन मीरा की जिंदगी में वो मौका आया जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। उसकी कंपनी उसे लंदन ऑफिस का हेड बनाकर भेज रही थी। यह उसके कैरियर का सबसे बड़ी छलांग थी। उसने यह खबर आरव को दी। वह उसके लिए बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पे एक उदासी भी थी जिससे मीरा ने पढ़ लिया। मीरा के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका सालों का सपना था और दूसरी तरफ आरव जो अब उसकी जिंदगी बन चुका था। उसने खुद को समझाया कि प्रैक्टिकल होना जरूरी है। प्यार अपनी जगह है और कैरियर अपनी जगह। उसने आरव से दूरी बनाना शुरू कर दी। वह उससे कहती, आरव, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। यह रिश्ता शायद लंबी दूरी तक नहीं चल पाएगा। आरव चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि मीरा अपने सपने और अपने प्यार के बीच उलझ गई है। उसने कहा, ठीक है मीरा, अगर तुम्हें यही सही लगता है, मैं तुम्हारे सपने के रास्ते में नहीं आऊंगा। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने फैसले को सही ठहराया। जाने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर जब वह अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी तो उसकी नजर अपने हैंडबैग में रखी एक छोटी सी डायरी पे पड़ी। यह डायरी उसे आरव ने दी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पे लिखा था, मीरा, तुम कहती हो कि हमारी दुनिया अलग है। सच है, पर जब दो अलग दुनिया मिलती है, कभी तो एक नया ब्रह्मांड बनता है। तुम अपने सपने को पूरा करने जा रही है और मुझे तुम पर गर्व है। बस इतना याद रखना, सफलता तुम्हें दुनिया में एक मुकाम दे सकती है, लेकिन प्यार तुम्हें जीने की वजह दे सकता है। तुम जहां भी रहो, मेरी कहानी की हीरोइन हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारा आरव। ये सब पढ़ते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह क्या खो रही थी। लंदन की बड़ी नौकरी, शानदार अपार्टमेंट, ये सब उस खुशी के सामने फीके थे जो उसे आरव के साथ मिलती थी। उसने महसूस किया कि उसका असली सपना आरव के साथ अपनी जिंदगी बसाना है, न कि अकेले किसी अनजान शहर में सफलता पाना है। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह अपनी सीट से उठी, अपना सामान लिया और एयरपोर्ट से बाहर की तरफ भागी। उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, जल्दी से पुरानी लाइब्रेरी ले चल। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या आरव वहां होगा? क्या? उसने बहुत देर कर दी। जब वह लाइब्रेरी पहुंची तो शाम हो गई थी। उसने कांपते कदमों से अंदर कदम रखा और वह वही था, उसी कोने वाले टेबल, खिड़की से बाहर देखता हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली बार मुलाकात में था। बस आज उसके चेहरे पे वो सुकून नहीं था, एक गहरी उदासी थी। मीरा धीरे धीरे उसके पास गई। आरव ने आहट सुनकर मुड़कर देखा। अपनी आंखों के सामने मीरा को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। मीरा ने
रोते हुए कहा, मैं गलत थी आरव, मेरे सपने तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं कोई लंदन नहीं जा रही, मेरी दुनिया, मेरी कहानी सब तुम हो। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह उठा और मीरा के गले लग गया। उस पुरानी लाइब्रेरी की खामोशी में दो दिल ने अपनी एक नई कहानी शुरू कर दी थी। एक ऐसी कहानी जो एक बारिश वाली शाम को शुरू हुई थी और जिससे अब हमेशा साथ रहता। तो दोस्तों, ये कहानी किसी आरव और मीरा की नहीं थी। ये कहानी इस दुनिया में हर एक मीरा और आरव की है। हर वो लोग की है जो बहुत सारे लोग ऐसे अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपने प्यार कुर्बान कर देते हैं। क्या आप भी ऐसा किए या आपके भी ऐसे कोई दोस्त कर रहे हैं? इस वीडियो को जरूर उनके शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्यार को समझ पाए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल एवं लव स्टोरी एवं और भी गहरी दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।